जब जांच की आंच मनीष सिसोदिया तक पहुंच जाती है तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया सरकार का वो चेहरा है जिसको लेकर सरकार बार बार कहती है कि देखिए ये मॉडल है। जो केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं उसमें जिस चीजों को गिनाते हैं वो मंत्रालय मनीष सिसोदिया के अंडर आते हैं। ऐसे में आपका जो सबसे प्रोमिनेंट चेहरा है, जब उसके छवि पर आप डेंट मारते हैं इस तरह के आरोप लगाकर, तो फिर इसका राजनीतिक इंपैक्ट आगे आने वाले समय में क्या देख सकते हैं? देखिए, बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि आप देख लें कि दो ही सबसे ज्यादा जो सिपह सालार थे अरविंद केजरीवाल की सरकार में, एक तरफ सत्येंद्र जैन थे जिनके नाम पर पूरा स्वास्थ्य मॉडल था, दूसरी तरफ जो शिक्षा मॉडल है वो मनीष सिसोदिया के नाम पर है। अब अगर मनीष सिसोदिया, जिनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आता है, जिनके पास आबकारी विभाग भी आता है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी आता है, अगर उन पर किसी भी तरीके से आंच आती है या भ्रष्टाचार में उनकी कोई लिप्तता किसी भी तरीके से होती है, तो वो सीधा अरविंद केजरीवाल के ऊपर रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि जब से 2013 में अरविंद केजरीवाल की सरकार पहली बार बनी थी, फिर 2015 और 2020 यानी 3 बार सरकार बन चुकी है, तीनों बार मुख्यमंत्री ने अपने पास विभाग नहीं रखा है। यहां तक कि जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए और अभी जेल में हैं, तब भी जो तमाम विभाग थे सत्येंद्र जैन के, वो सीधे मनीष सिसोदिया को ट्रांसफर कर दिए गए। बाकी मंत्रियों को नहीं विभाग दिए गए, उनके सारे विभाग सीधे मनीष सिसोदिया को दे दिए गए। ऐसे में मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले कहते हैं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। अब मुझे लगता है कि एक बार सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब वो बात सही होती है तो ये शायद अरविंद केजरीवाल की बात सही है कि उन्हें ये लगता था कि सत्येंद्र जैन के बाद अब अगला नंबर मनीष सिसोदिया का आएगा, और चूंकि उनके पास अभी 19 विभाग हैं और तमाम के महत्वपूर्ण विभाग हैं, फाइनेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट, ये तमाम जो सबसे बड़े बड़े विभाग हैं दिल्ली सरकार के, वो सीधे मनीष सिसोदिया के पास है। अब ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया पर किसी भी तरीके की कोई उंगली उठती है या मुश्किल होती है तो सीधा उसका असर अरविंद केजरीवाल पर होगा। इसीलिए सबसे पहले अरविंद केजरीवाल खुद आए हैं इसमें मनीष सिसोदिया का बचाव करने, और उन्होंने कहा है कि 22 सालों से मैं मनीष को जानता हूं, उनसे ज्यादा ईमानदार शख्स हमने नहीं देखा। तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने सर्टिफिकेट भी दिया है मनीष सिसोदिया को कि जो वो खुद को कहते हैं कि कट्टर ईमानदार पार्टी है, उनकी कट्टर ईमानदार सरकार है, तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो पूरा पहिया है जिस पर वो सरकार की ईमानदार छवि चल रही है, वो मनीष सिसोदिया है। और शायद इसीलिए केजरीवाल आए हैं बचाव करने के लिए मनीष सिसोदिया का, और जबरदस्त तरीके से जो जिस आक्रामक तेवर के लिए नहीं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने देखिए ये बातें तो अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को लेकर भी कही थी कि वो कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, वो अपने सभी विधायकों को लेकर भी कहते आते हैं, लेकिन कानून उस तरह से नहीं चलता, कानून का हिसाब किताब थोड़ा अलग होता है। और अरविंद केजरीवाल ने तो ये भी कहा था किसी के माथे पर थोड़ी लिखा वो चोर है, ये भी वो बातें कहते हैं। तो बातों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि पहले अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर ना जाने देना, उसके बाद यह दूसरा विवाद सामने आना जहां पर एलजी की सिफारिश पर यह मामला अब सीबीआई को जा रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल और एलजी का जो रिश्ता है वो एक बार फिर से वैसे ही गरमाने वाला है? कम से कम इस खबर के बाद तो और ज्यादा वो नजर आने वाला है। बिल्कुल, और अब लगातार अभी तक 3 उपराज्यपाल रहे हैं जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। पहले नजीब जंग थे, फिर अनिल बैजल आए और अब वीके सक्सेना है। इन तीनों के साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो सियासी रिश्ते हैं या इवन कामकाज के रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। तो लगातार वहाँ से रस्साकशी चलती रही है दिल्ली सचिवालय और उपराज्यपाल सचिवालय के बीच में। ये उपराज्यपाल आए, मुलाकातें हुई, ये भी तय किया गया कि मिलजुल करके काम करेंगे, हर हफ्ते मीटिंग होगी उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में, और जो भी अगर कोई कहीं पर मतभेद है या किसी काम को लेकर के कहीं पर कोई शंका है तो वो दोनों आपस में बैठ करके सुलझा लेंगे। हर शुक्रवार को मीटिंग होगी। लेकिन ये जो 2-3 जिनका आपने जिक्र किया, जिसमें सिंगापुर का विजिट है, उसको कल सीधे मना कर दिया उपराज्यपाल ने कि सिंगापुर विजिट मेयर का कॉन्फ्रेंस है, वहां पर आप नहीं जा सकते। और दूसरा, आज जो सीबीआई को जांच के लिए अनुशंसा भेजी है, ये एक बड़ा इसके मायने बड़े हैं, खास तौर पर उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंधों के बीच में। और ये
क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि दिल्ली अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है तकनीकी तौर पर, और यहां पर केंद्र की सत्ता ही चलती है, और केंद्र के नुमाइंदे हैं उपराज्यपाल, उनको केंद्र ने ज्यादा पावर भी दे रखा है। यह भी कहा जाता है कि दिल्ली सरकार मतलब उपराज्यपाल, ऐसे में क्या टकराव के रास्ते चल करके उपराज्यपाल से क्या अरविंद केजरीवाल काम कर पाएंगे, ये भी मुश्किल आती है। इसीलिए बीच में उन्होंने अनिल बैजल के साथ अपने संबंध सुधारे थे, ताकि जो उनका मॉडल है दिल्ली मॉडल, उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से काम करें, उपराज्यपाल के साथ मिलकर के काम करें। लेकिन जब से अनिल बैजल गए हैं, फिर से टकराव की वही स्थिति दोबारा दिखाई पड़ने लगी है, और दिख भी रहा है। अब तो सब कुछ बिल्कुल साफ है कि एक रिपोर्ट दोनों ऑफिसेज में भेजी जाती है, मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी भेजते हैं मुख्य सचिव, साथ ही साथ उपराज्यपाल के दफ्तर में भी भेजते हैं। उपराज्यपाल उस पर सीबीआई की जांच के लिए अनुशंसा कर देते हैं, रिकमेंडेशन भेज देते हैं। मुख्यमंत्री अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि यह सब कुछ किस मकसद से किया जा रहा है। तो ये जो एक दुराव है, एक खटास है, एक टकराव है, वो फिर से दोबारा उभर करके सामने आया है। था तो हमेशा वहां पर, नजीब जंग हो, बैजल हो या सक्सेना साहब हो, हमेशा था। केजरीवाल साहब का के संबंध किसी भी उपराज्यपाल से बेहतरीन नहीं रहे हैं, लेकिन एक वर्किंग जो एक उनका इक्वेशन था, वो बैजल साहब से कम पिछले एक साल में ठीक ठाक हो गया था। अब जब से अनिल बैजल गए हैं, उसके बाद सक्सेना साहब के आने के बाद दोबारा उसी तरीके का तनाव, उसी तरीके के रिश्ते में खटास साफ तौर पर देखी जा सकती है, और ये और आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी तो वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं, तो अभी तो महज 1.5-2 महीना हुआ है नए उपराज्यपाल को आए हुए। जैसे जैसे वो काम काज देखेंगे, और फाइलें टटोलेंगे, और फाइलें खंगालेंगे, और भी कमियां निकालेंगे, तो ये शायद टकराव और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा वहां पर मुश्किलें बढ़ेंगी, खासतौर पर गवर्नेंस को लेकर के। जो दिल्ली में सरकार है, वो बिना उपराज्यपाल के या बिना सीएम के, ये दोनों ऐसे पहिए हैं जिसमें एक भी छोटा बड़ा हो गया ना, तो गाड़ी ठीक से चलेगी नहीं, गाड़ी उबड़ खाबड़ चलेगी। तो ऐसे में दोनों में तालमेल होना बड़ा जरूरी है। वो तालमेल अगर नहीं होता है तो मुश्किल बढ़ने वाली आने वाले समय।